दोस्तों, क्या आप भी बिहार डीएलएड करना चाहते हैं और आप भी अभी से बिहार डीएलएड 2025 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम बताने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2025। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की, तो दोस्तों आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बुक जो आपकी तैयारी को मजबूत कर सके। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में और इनकी प्लस गाइड के बारे में। जी हां, आपको प्लस गाइड मिलेगी, तो इससे आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। लिंक जो न्यू सिलेबस क्या है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसका सिलेबस की जानकारी और परीक्षा पैटर्न मालूम हो जाता है, तब आपकी तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से हो पाती है। तो आइए दोस्तों, हम सभी लोग इस वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे किस तरह से आपके जो सिलेबस है बिहार एंट्रेंस एग्जाम 2025 के परीक्षा पैटर्न क्या है एवं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का 2025 का सिलेबस क्या है और कौन-कौन से विषय इसमें पूछे जाने की संभावना ये कहा जा रहा है, ठीक है? तो आइए डिटेल से जा रहे हैं इस वीडियो में, डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि प्रवेश परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 2025 फरवरी में भरे जाएंगे, याद रख लेना। और यदि आप कक्षा 12वीं का परीक्षा दे रहे हैं, तो फिर आप भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2025 में भाग ले सकते हैं दोस्तों। या फिर कक्षा 12वीं पास कर गए हैं, तब आप इस कोर्स करने के लिए प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस जो है बिहार डीएलएड का परीक्षा जानेंगे। संगठन ने इसको कंडक्ट करवाती है बीएसईबी। फरवरी में आपका एग्जाम होगा दोस्तों। आपका अप्रैल तक इसका क्या किया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा अप्रैल में। इन छात्रों को दोस्तों कौन-कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए? तो अगर 12वीं पास है, 12वीं पास नहीं भी है, 12वीं में भी एडमिशन ही कराए, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार डीएलएड कोर्स जो है टाइम 2 ईयर का रहने वाला है, यहाँ पर 2 ईयर ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है? तो आइए सभी विद्यार्थी, अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 का अगर पैटर्न जानोगे, तो उसके बाद सिलेबस की जानकारी ही बताएंगे। फिर दोस्तों, परीक्षा पैटर्न जानने से यह फायदा होगा कि आपको परीक्षा की तैयारी किस ढंग से करें, और तभी आप कर सकते हैं जब आप परीक्षा पैटर्न डिटेल आपको पता हो। तो सभी छात्र यहाँ पर छात्राएं जो 2025 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस में भाग लेना चाहते हैं, 2025 के भाग लेना चाहते हैं, तो आइए उन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये है एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका सामान्य हिंदू उर्दू होता है। जो भी अगर हिंदी में देना चाहते हैं या फिर उर्दू, तो वो इसके लिए हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है, वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है? एग्जाम करना पड़ेगा। गणित का होता है सब्जेक्ट, विज्ञान होता है, सामाजिक अध्ययन होता है, सामान्य अंग्रेजी होता है, रीजनिंग होता है। तो ये कुल जो है लगभग 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। टोटल मिलाकर दोस्तों 120 प्रश्न होते हैं और 120 क्वेश्चन। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं, यानी एक क्वेश्चन पर 1 मार्क रहेगा। गलत हुआ तो आपको गलत हुआ, याद रखना। यहाँ पर ड्यूरेशन जो है 150 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाता है, 150 मिनट का। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी सभी हैं, सभी में क्वेश्चन क्या रहेंगे? अगर हिंदी का पेपर या उर्दू का पेपर में 25-25 के प्रश्न और अंक रहेंगे। गणित में भी 25 प्रश्न यानी 25 अंक रहेगा। विज्ञान में भी 20 के प्रश्न और 20 का अंक रहेगा, ये याद रख लेना। सामाजिक अध्ययन में 20 का प्रश्न और 20 का अंक रहेगा। सामान्य अंग्रेजी में 20 का प्रश्न और 20 अंक जो है रहने वाला है। रीडिंग में 10 प्रश्न और 10 अंक रहेगा, ठीक है? आइए, तो दोस्तों यहाँ पर 120 प्रश्न है यहाँ पर, या 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको। चलिए दोस्तों, अगर मार्क्स का बात करें, तो आप सभी लोग यह भी जान लीजिए कि कितना प्रतिशत अंक लाने पर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2025 में आप पास हो जाएंगे। तो यदि आप सामान्य एवं अनारक्षित वर्ग के लिए छात्र हैं एवं छात्राएं, तो आपको 35% न्यूनतम पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है? और वही बाकी के सभी आरक्षित वर्गों के लिए जो न्यूनतम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का पासिंग मार्क्स देखना चाहते हैं, तो वो 30% है। यदि आप इससे कम लाते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। आप जितना ज़्यादा नंबर ले लेंगे, उतना ज़्यादा चांस बनेगा कि सरकारी कॉलेज में आपका नामांकन हो, ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, वही आपका एग्जाम का क्या रहने वाला है। एग्जाम दोस्तों हमका याद रख लेना, सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर के बेस पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। वहाँ पर 150 मिनट का टाइम, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और उनमें आपको टिक करते चल जाना है, ठीक है? टिक करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, और अगर आपका टाइम पर नहीं कर पाते हैं, तो खुद ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। लेकिन टाइम पर अगर पहले कर देते हैं, तो आप खुद सबमिट कर दो, ये भी कर सकते हो। वही आइए एग्जाम का सिलेबस देख लेते हैं पूरी डिटेल से दोस्तों। अब आप सभी लोग जानेंगे कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 का सिलेबस की पूरी विवरण, जिसमें सभी विषय में कौन-कौन से प्रश्नवाली से प्रश्न पूछा जाएगा। यदि यह पता चल सकता है आपको, तो आप तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं।
दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी और आप सभी को बता दें कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस को जो सिलेबस दिया गया है वह मैट्रिक स्तरीय रहेगा। यानी जिस विषय में से प्रश्न पूछा जा रहा है एवं जी चैप्टर से प्रश्न रहेगा वह मैट्रिक स्तरीय रहेगा। यानी जो 10th के छात्र हो बिहार के जो छात्र हो मतलब बीएससीबी से जो किए हैं, आपको पता होगा, मान लो आपने बिहार बोर्ड से एग्जाम पास किया 10th का 10वीं का, तो उसमें आपको पता होगा क्या-क्या आपने पढ़े थे, किस तरह से पास किया, तो बस वही सब प्रश्न पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं। आइए किस तरह से रहेगा, सबसे पहले आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, टेंस आपने पढ़ता होगा, इंग्लिश में आप दे रहे हैं तो आपने टेंस पढ़ा होगा, ठीक है? यानी काल, समय के बारे में 3 तरह के टेंस होते हैं। वही अगर दोस्तों बात कर लें तो रिपोर्टेड स्पीच इसमें पूछा जाएगा, फिर नॉन फिटनेस पूछा जाएगा, पैसिव वॉइस पूछा जाएगा, एक्टिव वॉइस पूछा जाएगा, पंक्चुएशन मार्क्स पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, कोहेसिव डिवाइसेस पूछे जाएंगे, क्लॉजेस एंड कॉजेस पूछा जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें आपके पूछे जाएंगे पैटर्न के हिसाब से। और अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि जितने भी सभी हैं उन सभी के बारे में डिटेल से बनाइए, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट क्या कुछ पूछा जाता है, तो उसमें आपको वीडियो बनाया जाएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों अगर ये चाहते हैं कि इन सभी का चीज़ों को पढ़ाया जाए आपको, ये सभी टॉपिक एक-एक करके अच्छे से, तो इसको भी पढ़ाया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए पेड बैच भी चलाया जा सकता है, कम रहेगा ही दाम। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।